सिंधु घाटी सभ्यता के अब इस तीसरे यूट्यूब वीडियो में हम लोग जांच पड़ताल करेंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस संक्षिप्त यूट्यूब वीडियो में आज हम लोग इन्हीं तत्वों के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता, जैसे आप लोग पहले देखे थे, सिंधु सभ्यता दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी, दुनिया की सर्वाधिक विकसित सभ्यताओं में एक थी और यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एक विशाल भूभाग पर फैली यह नगरीय सभ्यता थी। 12,96,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। अब प्रश्न उठता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हम इन्हीं तत्वों पर विचार करेंगे, इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, यह विद्वानों के लिए अभी भी अबुझ पहेली है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह है, सिंधु सभ्यता का लिपि का पढ़ा जाना न रहा। यानी सिंधु सभ्यता के बारे में वास्तविक जानकारी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी लिपि को हम पढ़ सकते हैं। यानी सिंधु सभ्यता की लिपि का पढ़ा जाना न, इसके लिए इसके पतन के मूल कारण क्या थे, इसके बारे में सही से हम पता नहीं लगा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, सिंधु सभ्यता कब पतित हुई थी, कब पतित हुई, इस पर विद्वान एक मत नहीं है। अमूमन इस सभ्यता के पतन के बारे में यह कहा जाता है 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग यह सभ्यता पतित हुई थी। यानी 1500 ईस्वी पूर्व इसके पतन का समय माना जाता है। अब प्रश्न उठता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पतन के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण क्या था। इस पर विद्वानों में तरह तरह के मतभेद हैं। कुछ विद्वान कहते हैं नदी में बाढ़ अथवा जल प्लावन की स्थिति से कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। यानी आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे सबसे बड़ा कारण था नदियों के धारा में परिवर्तन अथवा बाढ़ को मानते हैं। एक पुरातत्ववेत्ता सहानी साहब हैं। सहानी ने कहा है, रावी तथा झेलम नदियों के दिशा में परिवर्तन होने से इस सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है, सभी शहर रावी और झेलम नदियों के तट पर स्थित नहीं थे। ऐसे में इसका पतन से को नदियों की बाढ़ अथवा दिशा में परिवर्तन को ही नहीं माना जा सकता है। यानी और इसी से रिलेटेड कुछ विद्वान कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। लेकिन यह भी तर्क सही नहीं है, क्योंकि यह माना जाता है कि अधिकांश शहर ऐसे भी थे जो नदियों के किनारे बसे नहीं थे। ऐसे में इसका पतन सिंधु घाटी सभ्यता में आई बाढ़ के कारण माना गया। यानी यह भी तर्क नहीं है। यानी हम नदियों की दिशा में परिवर्तन अथवा बाढ़ को इसके बारे में सही प्रमाण नहीं दे सकते हैं। विद्वानों का दूसरा मत है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वह भूकंप आने के कारण हुआ है। यानी एक भूकंप जैसी त्रासदी आई और उसने सिंधु घाटी सभ्यता को पतित कर दिया। यह भी कथन पूरी तरह सत्य नहीं है। यानी सिर्फ बाढ़ और भूकंप ही सिंधु घाटी सभ्यता यानी प्राकृतिक आपदा को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना जाए, यह पूरी तरह सत्य नहीं लगता। और तीसरा जो है, यह संक्रामक रोग के बारे में कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे तीसरा जो कारण है वह कहते हैं यहाँ पर एक संक्रामक बीमारी फैली हुई थी। यानी एक महामारी के कारण पतन हुआ।
महामारी। एक अमेरिकी पुरातत्ववेत्ता डेल साहब हैं, इन्होंने इस तरह ऐसा प्रमाण दिया था, यानी महामारी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बनती है। यह भी मत पूरी तरह सही नहीं लगते हैं। अब चौथा जो और भी मत हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड है। गार्डन चाइल्ड का मत है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से होता है, यानी आर्य अथवा बाह्य आक्रमण को गार्डन चाइल्ड इस दिशा में मानता है। गार्डन चाइल्ड का मत है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ, लेकिन यह भी मत विद्वान पूरी तरह नकारते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे आर्यों अथवा विदेशियों के आक्रमण का मत भी तर्कसंगत नहीं लगता है। अब एक इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसके पीछे मूल कारण जलवायु का परिवर्तन रहा। जलवायु के परिवर्तन से यानी सिंधु सभ्यता के स्वरूप में बदलाव आया और सिंधु सभ्यता के स्वरूप के फलस्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन पद्धति में बदलाव आया। इसको तर्क दे करके अमलानंद घोष साहब कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और और विद्वानों ने व्यक्त किया। एक विद्वान थे अर्नाल्ड टायनेबी साहब। अर्नाल्ड टायनेबी ने कहा जब कोई सभ्यता विकसित अवस्था में होती है यानी संपन्न अवस्था में होती है तो वहाँ के नागरिक भोग विलासी हो जाते हैं। ऐसे में विदेशियों के आक्रमण का खतरा हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे में विदेशियों के आक्रमण का खतरा हो जाता है। तो जो ऐसे में वह सभ्यता अपने जब चरमोत्कर्ष पर होती है, बाह्य आक्रमण तथा अन्य आंतरिक अशांति के द्वारा उस सभ्यता में गिरावट आ जाए। ऐसा मत अर्नाल्ड टायनेबी ने दिया है। अर्नाल्ड टायनेबी का एक दृष्टिकोण है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है उसके लिए कुछ विद्वान मानते हैं बाढ़ अथवा नदियों के जलप्लावन की दिशा में परिवर्तन, कुछ विद्वान मानते हैं भूकंप, कुछ विद्वान मानते हैं महामारी, कुछ विद्वान मानते हैं आर्यों तथा अथवा विदेशियों का आक्रमण, कुछ विद्वान मानते हैं जलवायु का परिवर्तन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे एक नहीं अपितु कई कारक विद्यमान थे और एक सर्वमान्य मत कोई अस्पष्ट नहीं होता है। आप सर्वमान्य मत अस्पष्ट नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है उसके पीछे बहुत सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। कुल मिला कहा जा सकता है हम सिंधु घाटी सभ्यता के यदि हम पतन के कारकों में यदि अच्छे ढंग से अध्ययन करें तो उन कारकों को देखना होगा आखिर वह कौन से कारक उत्तरदायी थे जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप को बदला, वहाँ के व्यापार को बदला, वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति को बदला। यानी वह कौन से कारण थे। यानी सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए एक नहीं अपितु कई कारकों को जिम्मेदार माना जाता है। बहुत से कारक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद क्या वो संस्कृति पूरी तरह समाप्त हो गई, सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई? जी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में निरंतरता देखी गई और सातत्यता देखी गई और सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप बदला और उसकी जो जीवन पद्धति रही, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और भी क्रियाकलाप हों, उन सभी सभ्यताओं का उल्लेख, उन सभी कार्यों का उल्लेख बाद की सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता में इसके प्रमाण मिलते हैं। यानी सिंधु सभ्यता का पूरी तरह पतन नहीं हुआ अपितु इसका स्वरूप इसकी पद्धतियाँ बदली। सिंधु सभ्यता सातत्य है, अनवरत है और इसका यह पूरी तरह विघटित नहीं हुई, पतित नहीं, अपितु इसका स्वरूप बदला। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के इतिहासकारों में
तरह तरह के मतभेद हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का हम मूल कारण तभी जान सकते हैं जब वहाँ की हम लीप को पढ़ सकते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का लीप अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यह विद्वानों में मतभेद है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन एवं काल के निर्धारण के बारे में सही ढंग से हम कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी विद्वानों ने अपने शोधों और अन्वेषणों के माध्यम से इस तरह के राय प्रकट किए हैं।